में सब घर डूबे हुए हैं। हाँ, ऐसे में क्या फिल्म का और उसमें हम अपने बिजनेस को करें तो कम से कम 20 जिला ऐसा है जो डूबा है। तो अगली डेट क्या होगी? दशहरा में जब हर घर में माँ खुशियाँ लेकर आएगी, उसी खुशी के साथ हम भी अपने खुशी को जाहिर करेंगे अपने भाइयों के साथ। दशहरा अपना हो रहा हुआ था ना अक्टूबर। अरे दशहरा दिवाली के 10 दिन पहले। दशहरा था यार, अरे भैया जी का दशहरा का नहीं पता क्या क्या प्रेस मीट की है, क्या है मुद्दा, बात करें। आपकी फिल्म रिलीज को तैयार है और आप एक प्रेस मीट, स्पेशल प्रेस मीट है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने ऑडियंस से कि मेरी जो फिल्म 9 सितंबर को रिलीज़ हो रही थी उसको डिले किया गया। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि हर वो ज़िला आज बाढ़ में डूबा हुआ है और बाढ़ का पानी हर उस घर का दिया को बुझा चुका है जिस घर में हमें खुशियाँ मिलती है। और मेरे साथ ये हादसा हुआ है। मेरी फिल्म 9 सितंबर को रिलीज़ होने वाली थी, मैंने इसको आगे किया। सिर्फ वजह है कि खेसारी लाल हादसे में है और खेसारी हादसा खेसारी के ही घर में हुई है, क्योंकि वो जितने भी ज़िले में बाढ़ से सब लोग पीड़ित हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ खेसारी उनका घर नहीं, वो खेसारी का भी घर है और उस घर से मुझे प्यार है। और इसी की वजह से आज मैं अपने फिल्म को अक्टूबर में लेकर जा रहा हूँ, ताकि आज हर आदमी का दिया बुझा हुआ है, हर घर का उस दिया चिराग बुझा हुआ है और उस गम में मैं अपना बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसी मिट्टी से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और उस गरीबी को मैं जाना हूँ, समझा हूँ, परखा हूँ। और जो लोगों ने मुझे चुनकर यहाँ तक भेजा है तो मेरा फ़र्ज़ यही बनता है कि मैं अगर उनके सुख में साथ हूँ तो दुख में भी उनके साथ रहूँ। इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया और ये मेरी पूरी यूनिट होगी प्यार की जीत का जितने भी लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं, सब लोगों ने डिसीज़न ये लिया कि नहीं, हम लोग फिल्म को आगे करेंगे, ताकि जो लोग तकलीफ में हैं उस तकलीफ के साथ अगर वो मेरे लिए कुछ खर्चा करते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं तो वो पैसा मुझे गवारा नहीं। और मैं कतई नहीं चाहूँगा कि लोग तकलीफ में मेरी फिल्मों को देखें। मुझे पता है कि मेरी फिल्म रिलीज होगी तो हर आदमी जो मुझे प्यार करता है, जो जनता मुझे प्यार करती है, मैं देख चुका हूँ और मुझे प्यार करने के लिए वो आएगी। वो मजबूर है अपने भाई से, कहीं ना कहीं मुझे प्यार करती है, उनका प्यार है मेरे ऊपर और हमेशा प्यार करती है, तो मैं उस प्यार का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकता। इसीलिए मैंने 9 सितंबर को डेट कैंसिल करके मैंने दशहरा कर दिया है कि मैं अपने भाइयों के साथ तभी आऊँगा अपनी खुशियों को बांटने के लिए जब हर घर में चिराग जलता नजर आएगा, माँ हर घर में आएगी और हर घर में जब जई रूप आएगा, माँ का आगमन होगा, उसी साथ मैं उनके साथ आऊँगा, उनके नज़दीकी सिनेमा घर में आऊँगा, जो मेरा डेट दशहरा होगा। इसलिए मैं ये दुख जाहिर कर रहा हूँ क्योंकि आज वही घर जो भी आज बाढ़ में डूबे हैं, हर शहर में हर जगह लोग जहाँ भी रह रहे हैं, इस चीज़ को जो सुन रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि उनका आप लोग ज़रूर हेल्प करिए और आप उनके साथ रहिए। जो आज हर उस शख्स को, हर उस बेटा को, हर उस स्टार को जो पब्लिक आज यहाँ तक पहुँचा देती है और हम अपने बिजनेस करने के लिए हम उस चीज़ को अगर हम भूलते हैं तो हमारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि उनके अगर सुख के साथ है तो दुख के साथ भी हमें रहना चाहिए। और मैं आज उनके दुख के साथ हूँ, इसीलिए मैंने 9 सितंबर का डेट कैंसिल कराया, क्योंकि मैं उनके दुख में कतई हूँ और हमेशा रहूँगा और आजीवन उनके दुख के साथ हूँ और उनके सुख के साथ भी हूँ। सर जो बैनर की बात करें, बैनर का नाम भी बात करें जो है आपने मदद भी किया है जो है कुछ वहाँ बाढ़ पीड़ितों के लिए। हाँ, वहाँ पे हमारे बड़े भैया बुलबुल मिश्रा जी हैं जिन्होंने वहाँ पे पूरी छपरा डूब चुकी थी और बगल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो मैंने 40 क्विंटल चिवड़ा और मीठा और कुछ कपड़े जिनके रहने का कोई ठिकाना नहीं था उनके लिए मैंने व्यवस्था की और कोशिश किया जो उनको मैं वो खुशी दे सकूं। मैं वो तो दे नहीं सकता जो अपने घर में खुशी मिलती है लोगों की, और अपने घर का अपने छत का एक अलग ही मज़ा होता है, लेकिन मैंने कोशिश की जो कुछ लोगों को मैंने हेल्प किया। बाकी अब मैं इसीलिए मैंने 9 सितंबर का डेट कैंसिल कर दिया। मेरे भैया ने भी बोला कि इसमें तुम अपना फिल्म रिलीज़ कर रहे हो और मैं नहीं चाहता कि तुम फिल्म रिलीज़ करो। और मैं जब ये बातें बोला कि मैं 9 को नहीं आना चाहता तो मेरे प्रोड्यूसर राहुल कपूर जी ने, बंटी जी ने, मेरी पूरी यूनिट, घुंगरू जी ने, हमारे कवि जी, आज़ाद, जो भी हमारे साथ है, सोनू, सब लोगों ने ये राय यही दिया कि बिल्कुल सही कर रहे हैं भैया, आप 9 सितंबर से डेट आगे कर दीजिए। हम लोग तभी आएंगे जब हमारे पूरे बिहार में खुशी का माहौल होगा, हर घर में माँ का आगमन हो जाएगा, तब हम लोग आएंगे ताकि हर घर में एक खुशी की दिया जले और उसी के साथ हमारी होगी प्यार की जीत। बात करें भोजपुरी सितारों की तो क्या और भी जो स्टार हैं उनसे अपील करना चाहेंगे वो भी मदद करें?
बिल्कुल मैं चाहूँगा जे हर उस स्टार का कर्तव्य है कि जो पब्लिक आज हमें यहाँ तक पहुँचाई है, वो पब्लिक हमें आज जो हम कामना नहीं कर सकते थे, जो चीज़ें हमारे को कभी नसीब नहीं हो सकती थी, आज उस पब्लिक के चंदे के पैसे से खेसारी लाल के घर में आज गद्दा भी है, जिस गद्दे पे बैठा हूँ मैं, आज हमारे शरीर पे एक कपड़ा भी है, तो हम इस पब्लिक के कर्जदार हैं और आज इनके पैसे से खेसारी लाल यादव कपड़ा पहना है। तो मैं चाहूँगा कि हर उस स्टार का कर्तव्य है कि उनके दुख के साथ भी रहें और उनके सुख के साथ अगर हम रहते हैं तो दुख में रहने का तो लाजमी है कि हमेशा इंसान दुख में रहे तो शायद वो सुख का भी लुत्फ उठा सकता है। सर, हमेशा कंट्रोवर्सी में फिल्में आगे बढ़ती हैं, जैसा होता है कि फिल्म में कुछ गलत सीन है, कुछ भी है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक आपदा के चलते फिल्म को आगे बढ़ा दिया गया है। नहीं तो आपदा को लेकर लोग फिल्में बनाते हैं, फिल्में साइन करते हैं, जैसे कि पीछे ब्लास्ट हुआ मुंबई में, बाढ़ आई है, तो ये सब दिमाग में कैसे आया एकदम अचानक आपके? देखिए, मैं इतने गरीब परिवार से आया हूँ ना कि शायद उस गरीबी का एहसास मुझे जब मैं गरीबों में जाता हूँ तो होता है मुझे। और मैं आज यहाँ हूँ, मुझे हर वो सुख सुविधा मिलती ज़रूर है, लेकिन मेरा अतीत मेरा पीछा न छोड़ा है और ना ही मैं इसको छोड़ने दूंगा, क्योंकि मेरी अतीत बहुत गरीबी से है और मैं उस हर गरीब की भावनाओं को समझता हूँ, जानता हूँ, क्योंकि गरीब कैसे रहता है। और आज हम रोड पे खड़े होते हैं तो पल भर के लिए कितने तकलीफ में आ जाते हैं, लेकिन जिसके घर पे छत नहीं है, पानी में डूबा हुआ है और रोड पे तिरपाल बिछा के तिरपाल डाल के रह रहा है, उसकी स्थितियां क्या होगी। और खेसारी से वो प्यार करता है। जब मेरी फिल्में रिलीज होगी तो मैं मानता हूँ आएगा जरूर, वो मानेगा नहीं, क्योंकि ये मुझसे प्यार करता है। तो मैं नहीं चाहता कि ये दुख में मेरी फिल्मों को देखने आए और मेरे बिजनेस को फायदा दे। वैसा पैसा मुझे नहीं चाहिए और ना ही वैसा चंदा मुझे चाहिए, क्योंकि आप तकलीफ में मुझे दे रहे हैं और उस तकलीफ में मैं भी हूँ आपके साथ। इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं 9 सितंबर को नहीं, मेरी होगी प्यार की जीत तभी, क्योंकि मेरी प्यार आप सब हैं। एक लड़की का तो एक सिनेमा हो सकता है, लेकिन मेरी प्यार की जीत तभी हो सकती है जब मैं आपसे प्यार करूंगा। और आपके प्यार के बिना खेसारी लाल आजीवन अधूरा है और आपके प्यार की वजह से ही मैं आज दुनिया की हर उस चीज़ को जीत रहा हूँ। तो मेरी प्यार आपसे है और मेरी प्यार की जीत आपसे है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्म 9 सितंबर को रिलीज़ ना हो और मैंने इसीलिए डिसीजन लिया कि मैं 9 सितंबर को ना आके मैं दशहरा पे आऊँगा। सर, एक खेसारी लाल से हट के अगर एक आम आदमी की बात करें, कोई ऐसा वाकया शेयर करेंगे? बाढ़ अक्सर आती है, हर साल आती है मुंबई में, कोई शेयर करना चाहेंगे? जब आप हीरो नहीं थे, बाढ़ आई हो, आपने कुछ ऐसा हादसा देखा हो, शेयर करना चाहेंगे आप? मैं हमेशा कोशिश किया हूँ कि जब भी कोई हादसा हो तो मेरी फिल्में रिलीज ना हो, इसलिए कि उस तकलीफ में मैं भी हूँ और उसमें सिर्फ एक घर जलता है या करोड़ों घर जलते हैं या करोड़ों घर तबाह होता है, तो उसमें वो करोड़ों घर खेसारी का है, क्योंकि वो करोड़ों घर खेसारी को प्यार करता है, उसके गाने सुनते हैं, उसकी फिल्म देखते हैं। तो मैं यही इसीलिए शेयर करना चाहूँगा कि मैं 9 सितंबर को नहीं आ रहा हूँ। वजह सिर्फ यही है कि अगर हादसा आपके साथ हुआ है तो उस हादसा का हिस्सा मैं भी हूँ और मेरा भी घर है वो, इसलिए मैं 9 सितंबर को ना आके मैं दशहरा पे। सर, जैसे कि ये हर साल इस तरह का बाढ़ होता है बिहार में, तो आपको लगता है इसमें बिहार सरकार जिम्मेदार हो सकती है? क्योंकि वहाँ पे गरीब लोग हैं, उनका इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए तो नहीं होता है, तो क्या बिहार सरकार जिम्मेदार है? प्राकृतिक ऐसी चीज़ है कि प्राकृतिक का जो खेला होता है वो सब पे पड़ता है और इसमें सरकार कितनी व्यवस्था देगी बताइए? हर जगह व्यवस्था देती है, लेकिन जब प्राकृतिक का जब उल्टा लक्ष्य चलता है तो शायद वो हर हमारी बनाई हुई सुविधाएं बिगड़ जाती है। हम कभी नहीं चाहते कि हम बाढ़ में डूबे, हम तो घर अच्छे जगह पे ही बनाते हैं, लेकिन बाढ़ की पानी हमें डुबा देते हैं। सर, भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी जी सांसद में हैं, तो उनसे कुछ रिक्वेस्ट करें? मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा मनोज भैया से कि आप सरकार में हैं और आज केंद्र में सरकार है आपकी और उस सरकार से हम लोग भी जुड़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी जिला त्रस्त हो चुका है बाढ़ से, तो सरकार की तरफ से आप ऐसी उनकी मदद करवाइए ताकि हमारी जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं वो कम से कम उस बाढ़ पीड़ित से उबर जाएं। दोबारा छत का तो अपना व्यवस्था वो कर ही लेंगे, क्योंकि अपने रहने के लिए जब इंसान डेली मेहनत करता है तो हर वो चीज़ व्यवस्था तो कर ही लेता है। अभी जब तक उनके घर में पानी है तब तक के लिए कम से कम उनके खाने पीने का, रहने का कुछ सुविधा ज़रूर सरकार की तरफ से होना चाहिए। मैं अपील करूंगा मनोज भैया से। कुछ चैरिटी के लिए आप करना चाहते हैं? चैरिटी के लिए शो वगैरह रहते हैं, जैसा अक्सर होता है, कहीं बाढ़ आती है
तो उसके लिए कुछ करना चाहेंगे आप, एक शो ऐसा जिससे कि जो पैसा है वो बाढ़ पीड़ितों को वितरित किया जाए? अगर ऐसा किसी के मन में आया है कि अगर मुझे गवाकर अगर उससे कुछ पैसा आता है और उनके लिए जाता है, तो मैं अपील करता हूं कि ऐसा लोग मुझसे करा सकते हैं। मैं उनके लिए हमेशा फ्री हूं। मैं अपने फिल्में छोड़कर उस शो को करूंगा और उससे जो पैसा आएगा मैं कोशिश करूंगा और मैं बोल रहा हूं कि उन बाढ़ पीड़ित लोगों को दिया जाए और उनकी व्यवस्था की जाए। सर पहली बार ऐसा अनाउंसमेंट है, बहुत ही अच्छा लगा आपकी बात सुनकर, हमसे बात करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और मैं अपील करता हूं कि मैं आपके दुख के साथ हूं, आपके सुख के भी साथ हूं, और जिस दिन आपके घर में दिया जलेगा उसी पैसे से खेसारी की आप फिल्म देखिएगा। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं। मैं आ रहा हूं अक्टूबर में दशहरा पे आपके घर में खुशियों के साथ आ रहा हूं। जब आपके घर में माँ आएगी उसी समय मेरी होगी प्यार की जीत आपके सामने आएगी। इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं 9 सितंबर को नहीं आ रहा हूँ। उसका वजह सिर्फ यही है कि वो करोड़ों जो घर बर्बाद हुए हैं उस बर्बादी में मेरा भी घर है और मैं आपके साथ हूँ, इसीलिए नहीं आ रहा हूँ। सॉरी। ठीक बोल दिया। खेसारी लाल जी की फिल्म को आगे कर दिया गया है, वो छपरा की बाढ़ को लेकर, तो आप क्या कहेंगे उसके लिए? सर्वप्रथम हम एक भोजपुरी के मामूली गीतकार प्यारे लाल यादव की तरफ से हमारे यूपी बिहार के तमाम भोजपुरी दर्शक भाइयों बहनों सबको मेरे तरफ से प्रणाम है। और रह गई बात आज विषय की, तो खेसारी जी ने जो यूपी में बिहार में छपरा में जो आज बाढ़ की त्रासदी हुई है उसके लिए अगर अपने फिल्म को उन्होंने आगे किया है कि आज हमारे लोग दुख में हैं, हमारे दर्शक दुख में हैं, तो अगर हम दुख में मनोरंजन करते हैं तो ये कहीं न कहीं से हमारे दिल को गवाही नहीं दे रहा है। और कहें क्योंकि मनोरंजन वह विषय है जो सारे सुखों के बाद आता है, तो ज़िंदगी में एक सुख की अनुभूति देता है। पहले मनोभंजन का मतलब ज़िंदगी की सारी ज़रूरतों का पूरा होना, और मनोरंजन का मतलब हो जाए तो दिल को सुकून पैदा करने वाला एक लोक संगीत फिल्म का माध्यम के द्वारा जो कुछ भी होता है वो मनोरंजन है। तो खेसारी जी ने निर्णय जो लिया है, प्रोड्यूसर ने जो निर्णय लिया है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने जो निर्णय लिया है, जो पूरी टीम ने जो निर्णय लिया है, ये निर्णय सराहनीय है। क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले एक पंक्ति में लिखा था कि दूसरों के लिए जो रोता है लाखों में कोई एक होता है। सर एक ज़िला नहीं, कम से कम 20-25 ज़िले बिहार से बाढ़ग्रस्त हैं, तो ये काफी साल बाद जो है छपरा के लिए या और भी ज़िलों के लिए ये कदम उठाया जा रहा है, या सिर्फ आपने एक ही ज़िले के लिए कदम उठाया? क्या कोशिश जारी है आपकी? नहीं, हमने बाढ़ पीड़ित में ऐसा है कि भोजपुरी दर्शक से लेकर के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भोजपुरी से नहीं बल्कि मिथिला से है, ऐसे भी जो जिन लोगों ने बाढ़ पीड़ित को, जिन लोगों ने बाढ़ की त्रासदी को झेला है, जिन लोगों का घर बहा है, जिन लोगों के पशुएं बहे हैं, जिन लोगों का धन बहा है, धन जन बहा है, मैं सबके लिए कि कहीं न कहीं हमारी जितनी भी सहानुभूति है हमारी सबके लिए है। अगर हमारे लोग हमारी फिल्म को देख करके दिल में अगर एक बार उठेगा कि हम फिल्म को देखेंगे, तो आज अपने उस विपत्ति के पैसे से अगर एक टिकट कटा लेंगे तो वो तो हमारी फिल्म का बिजनेस होगा, लेकिन उनके घर के दुख का पैसा होगा जो खेसारी लाल के लिए और इस टीम के लिए कोई भी मायने नहीं रखता। सर और भी इंडस्ट्री में फिल्में हैं, तो और दूसरे एक्टर्स जैसे कि सुपरस्टार दिनेश लाल यादव जी हैं, पवन सिंह जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, और भी बहुत सारे स्टार सेलिब्रिटी हैं भोजपुरी के, तो उनको आपने इस बारे में बताया या उनकी कोई और आगे इस छपरा बाढ़ को लेकर कुछ और प्रक्रिया चल रही है भोजपुरी? नहीं, बिल्कुल चल रही है। सब लोगों ने उस बाढ़ पीड़ितों के लिए अपने अपने दुख को प्रकट किया है और सब लोगों ने अपने अपने तरफ से उन लोगों को एक संतुष्ट प्रद का शब्द कहा है जिस तरीके से वो लोग करेंगे। लेकिन ये फिल्म रिलीज पर थी चूँकि 9 तारीख को, इसलिए इसको ये पहले दिखा कि मतलब ये इस तरह से पहले हम फिल्म को न ला करके बाढ़ पीड़ितों को अपने तरफ से हम कुछ संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। खेसारी लाल जी ने मदद भी की। मेरे कहने की मुराद ये है कि उन लोगों की तरफ से कुछ मदद की दरकार आई है या गवर्नमेंट की तरफ से, या भोजपुरी सेलिब्रिटी मनोज तिवारी जैसे सांसद में है, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई उम्मीद जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए, या जैसे खेसारी लाल जी ने कुछ कपड़ा, मकान और खाने को दिया है, तो ऐसे करके कुछ सेलिब्रिटी और सांसद की तरफ से कुछ है वहाँ प्रक्रिया? देखिए, खेसारी लाल जी ने जो काम किया है तो ये तो फिल्मों में रोल करते हैं। फिल्मों में ये होता है कि हीरो एक मसीहा होता है, जनता पब्लिक के, गांव के, शहर के, कस्बे के दुख को समझता है, जुल्म को मिटाता है, सब कुछ करता है, वो हीरोगिरी का एक अभिनय करता है। लेकिन आज खेसारी लाल जी ने जो किया है
एक रील के हीरो से रियल हीरो का काम किया है। रह गई बात और हमारे भाइयों को, तो और हमारे भाई भी अपने एंगल से कुछ न कुछ सोच रहे हैं, और जैसे भी हमको हर लोगों से मीटिंग होगी, हर लोगों से बात होगी कि कौन किस एंगल से उन भाइयों के बीच में जाना चाहता है, किस प्रकार की मदद लेके जाना चाहता है, जैसे भी हमारे सामने वो बात आएगी मैं आप लोगों से प्रकट करूँगा। थैंक यू। आप क्या प्रक्रिया व्यक्त कर रहे हैं जो छपरा के अंदर बाढ़ग्रस्त लोग हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे और उनके लिए आपने क्या किया है फिल्म को लेकर जो आज फिल्म की डेट बढ़ाई गई? जी, मैं आजाद सिंह गीतकार सबसे पहले अपने दर्शकों को नमस्कार प्रणाम करता हूँ जो हमारी फिल्मों को, हमारे गानों को देखते हैं, सुनते हैं। और आज खेसारी भैया का डिसीजन हमने सुना, बहुत अच्छा लगा सुन के कि बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी फिल्म को उन्होंने आगे बढ़ाया। होगी प्यार की जीत 9 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन उन्होंने डेट को आगे बढ़ाया कि हम लोग फिल्म अभी नहीं रिलीज करेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग मुंबई में ज़रूर रहते हैं, लेकिन अपने गांव का हमेशा खबर मिलता रहता है कि अभी हम लोग सुन रहे हैं कि बाढ़ की वजह से बहुत लोग ग्रसित हैं, लोग बहुत दिक्कत हो रही है। तो हम लोग कोई भी नहीं चाहेगा कि आप बाढ़ में पीड़ित होने के बावजूद भी आप हमारी फिल्म देखने आए पैसा खर्चा करके। तो खेसारी भैया ने इस चीज़ को बहुत अच्छा डिसीजन लिया। हम लोग को भी सुन के बहुत खुशी हुआ कि दुख के पैसे से हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा तो बिजनेस हो रहा है, हम कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको उस दुख में वो पैसा आपके दुख में अगर काम आता है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो हमें बहुत मतलब हम लोग भी दुखी हैं उस चीज़ को देख के, और खुशी भी है कि फिल्म हम लोग आगे करेंगे, ताकि आप लोग अभी जिस समय में हैं उस समय को अभी अच्छे से संभालिए, और जो भी हमसे होता है हम लोग भी मदद करने की कोशिश करेंगे। और खेसारी भी अभी कई जगह गए थे, छपरा जिला में बहुत जगह भी जाके जो भी हुआ मतलब बाढ़ितों के लिए कुछ न कुछ किए जाके। तो कोशिश है कि हम लोग फिल्म आगे किया जाए, और दशहरा में हम लोग फिल्म लेके फिर से आएंगे जब आप खुश होंगे, जब बाढ़ खत्म हो जाएगी, ताकि आप लोग भी सुरक्षित हो जाएं। थैंक यू। की फिल्म जैसे 9 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बिहार में बाढ़ आ गया और हजारों घर डूब गए, काफ़ी जन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। तो ऐसे में आप सबने एक डिसाइड किया बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए, ना कि फिल्म रिलीज किया जाए, आगे डेट बढ़ाया गया। खेसारी जी भी इस बात को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये 9 सितंबर के लिए हमने सब कुछ कंफर्म कर दिया था। इसके लिए हमने पब्लिसिटी की थी काफ़ी, और काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, पैसे लगाए। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जब भी कहता हूँ कि फ़िल्म बनाना या सिर्फ फिल्म प्रोड्यूस कर देना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोगों के दुखों में कितना शामिल हैं, हम कितने उनके साथ हैं। जब मुझे खेसारी ने ये बताया, क्योंकि मैं बिहार तो नहीं गया हुआ था, खेसारी शायद बिहार और यूपी में जाके आए हैं, तो उन्होंने बताया कि भैया बहुत परिस्थिति वहाँ ख़राब है। हम भी न्यूज़ में देखते रहते हैं हमेशा कि भाई वहाँ पे तकलीफ़ है, लोग दुख में, और किसी के दुख में और हम अपनी फिल्म रिलीज़ करें वो गवारा नहीं हम लोगों को। और मैं इस चीज़ के लिए भी अप्रिशिएट करता हूँ खेसारी को कि उन्होंने इस चीज़ का ये किया कि भैया हम इसको ये करते। मैंने एक पल भी नहीं सोचा कि इससे क्या नुकसान होता है और क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और हम जिस जनता के लिए फ़िल्म बनाते हैं, अगर वो उसको एंटरटेन ना करे, वो उसका मज़ा ना ले, तो ऐसी फिल्म बनाने का क्या मतलब। हम थोड़े आगे कर सकते हैं। इसलिए हमने इस फिल्म को दशहरे पे किया है, जब माँ दुर्गा आपके घरों में आगमन करेंगी, जब उनका ज्योत जलेगा, सारे लोग खुश होंगे, और तब हम ये रिलीज़ करेंगे। फिल्म के बारे में बात की जाए तो फिल्म की कहानी, फिल्म के स्टार कास्ट, क्या कहना चाहिए? फिल्म की कहानी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं हमारी पिछली फिल्म भी ऐसी रही कि मैं ऐसी फिल्म बनाता नहीं हूँ। मैं हमेशा इस बात का परिचय रहा हूँ कि इस फिल्म बनाई जाए तो लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए, और सभ्यता को पकड़ते हुए, हमारा जो कल्चर है भोजपुरी का, या जो भोजपुरी समाज का कल्चर है, उसको पकड़ के, और टेक्निकली थोड़ा सा स्ट्रांग हो, सब्जेक्ट अच्छा हो। और फिल्म लोग जाते हैं एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखने के लिए, वो अपना एक दुख दर्द भूल के अच्छी चीज़ देखने जाते हैं। तो हम लोग वो देना चाहते हैं। कहानी बहुत अच्छी है, इसमें म्यूज़िक बहुत अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है, खेसारी ने बहुत अच्छा काम किया है, स्वीटी ने, इवन जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जिन लोगों ने भी इसमें काम किया है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा फिल्म देखने का। बस थोड़ा सा आप लोगों को और इंतज़ार करना पड़ेगा आने वाले दशहरे तक के। हम लोग जल्द आपके सामने आएंगे। मेरा नाम अविनाश झा घुंगरू।
मुझे आज बात करें, फिल्म की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, ऐसा क्या इशू था? ऐसा कोई भी इशू नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है जो आज हमारे भोजपुरी फिल्म का जो मेन बाढ़ ग्रसित इलाका है, बिहार, यूपी, झारखंड, वो एक बहुत बड़ा रीजन है इस फिल्म के डेट को आगे बढ़ाने का। फिल्म की जो हीरो है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी आपसे आने से पहले जी, तो कितनी खुशी इस बात को लेकर कि एक पब्लिक के साथ, एक दुख दर्द के साथ अपनी फिल्म को लेकर रिलीज करेंगे। रियल हीरो वही है जो पब्लिक के दुख दर्द को अपने से जोड़ता है, और हमारे सुपरस्टार खेसारी लाल जी, हम लोगों की एक फिल्म आ रही है होगी प्यार की जीत, शायद आप उसी फिल्म की बात कर रहे हैं कि 9 सितंबर को रिलीज होने वाले थे, लेकिन जिस जगह पे ये फिल्म जाने वाली थी, जहाँ से हमारी फिल्मों को प्यार मिलता है, दुआ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, और आज अगर वो इलाका, वो क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है, जहाँ पे लोग अपने घरों के छत पे बैठ के खाना खा रहे हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि कब पानी कम हो, हम लोग नीचे आए, तो आप उम्मीद कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि जो लोग छत से नीचे नहीं उतर पा रहे हैं, कहीं अगल बगल मार्केट में अपनी खरीदारी करने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो आखिर हमारी फिल्में लगेगी तो उनका प्यार हमको कैसे मिलेगा, वो फिल्में देखने कैसे आएंगे। इसलिए खेसारी लाल जी ने इतना बड़ा डिसीजन अगर लिया है उन बाढ़ पीड़ित लोगों के प्रति कि वो जब सुखी रहेंगे तो ही हमारी फिल्मों को प्यार और आशीर्वाद मिल पाएगा, तो उनको मैं सलाम करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ऐसी सोच हमारी सारी स्टारों को मिले। थैंक यू सर।